सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। जिस फैसले का सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंतजार था, आज वो फैसला कर लिया गया है। दरअसल आज तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने हागिया सोफिया को मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया है। ईसाई हुकूमत में हागिया सोफिया एक चर्च बनी थी, फिर बाद में ईसाइयों ने इसे लिखित में सुल्तान मोहम्मद फातेह को बेच दिया। फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसे मस्जिद बना दिया। 500 साल तक हागिया सोफिया एक मस्जिद के रूप में रही। फिर सल्तनते उस्मानिया के खात्मे के बाद इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था और आज फिर सालों बाद इसे मस्जिद बनाने का फैसला लिया गया है। तुर्की की सबसे बड़ी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने 1935 में कमाल पाशा कैबिनेट द्वारा किए गए फैसले को रद्द कर दिया है, जिसकी बुनियाद पे हागिया सोफिया मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। तुर्की के कोर्ट ने कहा कि हागिया सोफिया के मामले का ईसाई विरोधी होने के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, या हमारी इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है, या कानूनी मामले के बारे में है, क्योंकि बाइजेंटाइन मॉन्क्स ने इसे पैसे के लिए बेच दिया और फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस संपत्ति को खरीदा था और फिर सुल्तान ने इसे मुसलमानों के लिए मस्जिद बना दिया। तब से ये सुल्तान मोहम्मद अल फातेह की कानूनी दस्तावेजों द्वारा उनकी कानूनी संपत्ति है। सुल्तान मोहम्मद फातेह की यादगार और सलीबियों को पिछले 500 सालों से खून के आंसू रुलाने वाली मस्जिद हागिया सोफिया, जिसे आया सोफिया भी कहा जाता है, अब कानूनी तौर पर मस्जिद तस्लीम कर ली गई है। याद रहे कि इसे मस्जिद में बदलने से रोकने के लिए रूस, अमेरिका, ग्रीस समेत तमाम यूरोपीय देशों ने एर्दोगान को सख्त वार्निंग दे रखी है। 1453 में मिली सलीबियों को इस इबरतनाक शिकस्त से आखिरी बार राहत 1935 में मिली थी, लेकिन एर्दोगान ने जख्म बनकर रिस रहे सलीबियों के नासूर पर जो नमक छिड़का है, सलीबी दुनिया शायद ही इसे बर्दाश्त कर सके। अब तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिशें होने का आशंका और बढ़ चुका है। अब तुर्की को किसी बड़े उलटफेर के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस फैसले के बाद तुर्की के खिलाफ साजिशें और बढ़ जाएगी, क्योंकि हागिया सोफिया को मस्जिद में तस्लीम करने के बाद इस्लाम के दुश्मन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। Osman Yüksel Serdengeçli'nin idamla yargılanmasına sebep olan Ayasofya başlıklı yazısı şu satırlarla son bulur. Ayasofya, ey muhteşem mabet, merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar. Tehlil ve tekbir sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fethi olacak. Ozanlar bunun destanını yazacaklar. Ezanlar ilanını yapacaklar. Sessiz ve öksüz minarelerden yükselen tekbir sesleri fezaları yeniden inletecek. Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya, bu olacak. İkinci bir fetih, yeni bir basubadel mevt. Bu muhakkak. Bu günler yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Hamdolsun. İşte o yarınlara kavuştuk.